हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी पार्टनर की लाइफ के अंदर अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी 369 पोर्टल गया है। ठीक है, 369 3 जून। ठीक है, और जो मंथ है वो 6th मंथ एंड ईयर है 2025 जो कि 9, तो 369। ठीक है, इसके अलावा 66 पोर्टल भी है। तो दोनों की एनर्जी हम चेक करने का कोशिश करते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स सी कि आपके कनेक्शन पे इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की कनेक्शन के साथ, उनके साथ मतलब लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। हेरोफेंट, डेविल, टावर, एम्परर, वर्ल्ड एंड स्टार। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेविल क्यों है यहाँ पे? जजमेंट। ओह, तुम्हारे बारे में जान नहीं सकते क्या? हम जान के मानेंगे। ठीक है, हम जान के मानेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेविल क्यों है यहाँ पे? ये राक्षस यहाँ क्यों आ जाता है बार बार? राक्षस की कुटाई होनी चाहिए ढंग से। क्यों आया है डेविल यहाँ पे एंजल्स? प्लीज़ गाइड मी। ओके, एक और कोई कार्ड आएगा? 2। ओके, 4 कार्ड्स आए हैं। एम्परर, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, अच्छा, ठीक है। ओके, तुमको हम यहाँ रखते हैं तुम्हारे सिर के ऊपर। अच्छा, वर्ल्ड क्यों आए एंजल्स ये भी बता दें। वर्ल्ड क्यों आया है? काफी सारे कार्ड्स हैं। ओके, एक कार्ड और, वर्ल्ड क्यों आया है? अच्छा, टावर क्यों आया है? टावर को टावर क्लैरिफाई कर रहा है। टावर आया है इसलिए। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो गाइस, स्टोरी कुछ ऐसी निकल के आ रही है। जब मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो निकले एम्परर, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपके जो कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके 2 मेन कारण यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं। पहला तो है ज़बरदस्त ईगो, कि कोई सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन, जैसे कहते हैं ना कई बार, कि आप सब कुछ झेलने के लिए तैयार हो लेकिन आप गुरूर मानने तैयार नहीं है। कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था बहुत ज़बरदस्त, क्या था दी, बिना ईगो के ज़िंदगी नहीं जी सकता, ऐसा कुछ लिखा था उसने कि कुछ भी हो जाए ईगो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसने खुद भी लिखा था ये चीज़। तो भाई ऐसा है कि आप अपनी बर्बादी करा के अगर ईगो देखना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, मतलब ईगो रखना चाहते हो, बर्बादी कराना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपका पर्सन कर रहा है वो काम।
भरपूर मात्रा में इस पर्सन ने अपने अंदर ईगो रखा हुआ है और ये बर्बादी कर रहे हैं। किस चीज़ की बर्बादी कर रहे हैं? ये बर्बादी कर रहे हैं अच्छे खासे कनेक्शन की। 2 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है चक्की की तरह आप भी पिसे जा रहे हो उसमें, ठीक है। आप जब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो तो आप इस पर्सन के साथ पिस रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि ये यूनियन को अवॉइड कर रहे हैं। नो कांटेक्ट है। यहाँ पर भी देखो वर्ल्ड की एनर्जी के साथ एस ऑफ शॉर्ड आया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्लैरिटी आए भाई, क्लैरिटी आए, क्लियर बात करो, क्लियर कम्युनिकेट करो। लेकिन नहीं, ईगो में कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, कोई किसी को क्लैरिटी देने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, कोई किसी के साथ कोशिश ही नहीं कर रहा है कि ठीक है अगर वो बात नहीं कर रहा तो मैं कर लेता हूँ। 4 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड यहाँ पर दिखा रहे कि कंप्लीट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि नो कांटेक्ट, मुझे नहीं करनी बात। और इसका कारण है ज़बरदस्त गुरूर, ठीक है, ज़बरदस्त गुरूर इसका कारण है। अब यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मतलब अपनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस की जा रही है, ठीक है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स प्रॉब्लम फेस ना कर रहे हो। देखो यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने कल की रीडिंग में अपने गाइड किया था, जिसने नहीं देखी है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपकी बहुत अच्छी हीलिंग हो सकती है। मैंने उस रीडिंग में एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई इंसान कर्मा पे कर्मा क्रिएट करने के लिए तैयार है लेकिन सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स अगर उसने बना लिए, ऐसे केस में फिर यूनिवर्स क्या करता है कि फिर यूनियन नहीं देता है। तो कहता है गाइस जब आप दोनों सेम पेज पर हो ही नहीं और एक इंसान आपकी वजह से ज़बरदस्त सफ़र कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में यूनियन का क्या मतलब है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, कुछ बिल्कुल वैसा ही निकल के आ रहा है कि वो इंसान सरेंडर नहीं कर रहा है किस चीज़ पे। वो मतलब जैसे होता है ना कि आप बात कर लो, आप क्लैरिटी के साथ अपनी बात कह दो, ठीक है, कहो तो सही कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें हैं। हो सकता है आप इस पर्सन की हेल्प करो, आप इनको गाइड कर सको, आप इनको काफ़ी कुछ बता सको, लेकिन क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन बर्बादी भरपूर मात्रा में करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपकी लाइफ के अंदर अगर आप नहीं झुक रहे हो या कोई लेसन है जो आपको लर्न करना है, अगर नहीं कर रहे हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, पैटर्न रिपीट कर रहे हो, और उस पैटर्न को रिपीट करने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसा ईगो किस काम का कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुशहाल ही ज़िंदगी नहीं जी सकते या जी ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हो या एक ज़िद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। पर टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके थर्ड पार्टी से स्ट्रांगली, अब देखो ये टावर के कार्ड हम दिखाते हैं। यहाँ पर टावर के कार्ड दिखेंगे आपको, वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर टावर, यहाँ पर डेविल, यहाँ पर पेज ऑफ शॉर्ट्स, ये कार्ड्स आपको दिखाई देंगे। ये कार्ड इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना थर्ड पार्टी से जो भी कार्मिक एनर्जी है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। और ज़बरदस्त टावर मूवमेंट आ रहे हैं, वो डार्क एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न है इनकी खुद की ज़िद, इनका खुद का एटीट्यूड, इनका खुद का घमंड, ठीक है। आपको इस ट्रैप से, इस कार्मिक साइकिल से निकलने नहीं देगा। तो वो सरेंडर करके, जैसे मैं कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ, अभी तक मुझे लगता नहीं कि मैंने जितनी भी गाइडेंस दी है यहाँ पर डिवाइन की कृपा से, जो भी वो चैनल करते हैं, जो भी मैं आपको बताती हूँ, अभी तक उनमें से एक भी गाइडेंस ऐसी नहीं है जो आपका अहित करती हो या आपके लिए बुरी हो। बहुत अच्छे से मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रीडिंग में बताया था और कई रीडिंग्स में बता चुकी हूँ कि अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप उसको सरेंडर कर दें और बोल दें यूनिवर्स को कि मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं कि आपसे कोई गलती हुई है, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी आप यूनिवर्स को बोल दें कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या गलती है, और उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। जो भी पे करना है वो इसी टाइम पे करना है, और ये चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। आप अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कर सकते हैं कि जो भी है वो इसी समय क्लियर करवा दो, मुझे आगे लेकर नहीं जाना, बड़ा रूप नहीं बनाना है इस प्रॉब्लम का। लेकिन आपका पर्सन बड़ा रूप बना रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि उसको स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि ये यूनियन पॉसिबल है और ये यूनियन होना है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने ईगो के चलते इस चीज़ को शायद मान नहीं रहा है या डिनाई कर रहा है, या फिर उसने आपको वैल्यू करना ही बंद कर दिया है, या फिर उसके लाइफ में उसका ईगो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे किसी चीज़ की उतनी ज़्यादा कदर नहीं है जितना अपना ईगो। उसको लगता है कि मेरा ईगो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लगता है इसी ईगो के चलते इस पर्सन ने अपने आप को कार्मिक एनर्जी में भी डाला है। कार्मिक एनर्जी में भी ये पर्सन अपने आप को इसी ईगो की वजह से लेकर गया। आप देखो कि क्लैरिफिकेशन भी किस तरीके से आया है। डेविल को क्लैरिफाई किया एम्परर ने, ठीक है। वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया जस्टिस और स्टार ने। यहाँ पर टावर को टावर ही क्लैरिफाई कर रहा है, वहाँ पर भी वर्ल्ड की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो डेविल आकर बैठा है ना आपके कनेक्शन में, आपकी गुण की वजह से बैठा हुआ है। एक बहुत अच्छा, भी कुछ दिन पहले ना महादेव जी का मुझे स्टेटस मेरे सामने आया था, जिसमें मेरे को ऐसा कोई मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की थी। अब वो मैसेज देखो उस समय पे एकदम स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन इस रीडिंग में स्ट्राइक कर गया। उसमें ऐसा कुछ था कि बाहर के डीमन से तो आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्शन मांगेंगे स्पिरिट गाइड से, एंजल से, ठीक है, तो आपको बाहर के डीमन जो भी हैं, डेविल हैं, उनसे तो आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अंदर के राक्षसों का क्या करोगे?
अंदर के राक्षसों से आपको कौन बचा सकता है? ठीक है, जो जो राक्षस आपके भीतर बैठे हुए हैं, उन राक्षसों से आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? ठीक है, बाहर से कोई आपको अटैक ना कर पाए, बाहर से कोई ब्लैक मैजिक ना हो, बाहर से कोई नेगेटिव सोल आपको अटैक ना कर पाए, कोई नेगेटिविटी आपको हार्म ना कर पाए, इसको तो प्रोटेक्शन के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। लेकिन क्या हो जब आपके खुद के अंदर भी कूट कूट के नेगेटिविटी भरी हो, तो उससे आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? वो इस रीडिंग पे परफेक्ट बैठता है। मतलब ये जो नेगेटिविटी है ना, डेविल जो है, ये कोई बाहर से तंत्र मंत्र क्रिया या फिर कोई बाहर से इंसान नहीं है जो परेशान कर रहा है, या बाहर से कोई नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर रही। ये अंदर की नेगेटिविटी है, जो शुद्धिकरण होता है ना, तो जो शुद्धिकरण होता है, इसमें आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। वो नेगेटिविटी है जो शुद्धिकरण में खत्म होती है। सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या है? ईगो। इंसान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सब मेरा ही नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद वो ईगो छोड़ने में, अब ईगो से आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? डिवाइन प्रोटेक्ट। आप बोलो डिवाइन मुझे प्लीज प्रोटेक्ट करिए, तो डिवाइन आपको बाहर की चीज से प्रोटेक्ट करेंगे ना। आप खुद ही अगर किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, घमंडी हो, बदतमीज हो, ठीक है, आप बात भी नहीं ठीक से करते और आपके अंदर बहुत गंदे गुण हैं, इससे आपको भगवान कैसे बचाए? ये तो आपकी खुद की उपज है ना। तो जो आपने बोया है वो आप काटोगे नहीं। तो यहाँ पर ये वो वाला जो मैसेज था ना, वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट बैठ रहा है कि आपका जो पर्सन है, अंदर की जो चीजें हैं ना, उससे कैसे अपने आप को बचाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले रीडिंग में गाइड किया था साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट, उसमें आपको बताया था कि आपके अंदर से तामसिक ऊर्जा खत्म हो रही है। जिद जिद, घमंड, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, वो इसीलिए खत्म किया जाता है क्योंकि वही चीज़ अफेक्ट कर रही है ना। तो अंदर से बाहरी से प्रोटेक्शन की जरूरत थोड़ी, अंदर से भी तो जरूरत है, क्योंकि अंदर की चीज़ें भी तो काम खराब करती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं। तो ट्रिगर होने के बाद आप पूरी तरीके से अपना जो कहते हैं कि जो एक दूसरा वाला साइड है वो निकाल के बाहर रखते हो। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपके पार्टनर इस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और मुझे लगता है कि वो यूनियन के लिए भी रेडी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही कि इस पर्सन ने कार्मिक को अट्रैक्ट किया है। ये आपके पर्सन की डेस्टिनी में हो सकती है कार्मिक हो ही ना, लेकिन क्योंकि उनके कुछ लेसन्स बन रहे थे जहाँ पर यूनिवर्स से इनका ऐसा सोल कॉन्टेक्ट हो सकता है कि अगर ये अपना जो लर्न है लेसन, वो बिना मार के करेंगे तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने लेसन लर्न बिना मार के नहीं किया तो फिर मार मार के इनको लेसन लर्न कराया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब वही चीज़ है कि अगर आपको 2 बार 3 बार 4 बार मौके मिले, जहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी गलती है आप माने, आपकी गलती है आप मान, लेकिन आपने कहा नहीं मेरी कोई गलती नहीं, तो आप भारी नुकसान उठाकर मानेंगे। आपने कहा कि नहीं, उधर भी आपने कहा कि मैं अपना भारी नुकसान झेलूंगा लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो फिर आप उससे भी बड़ा भारी नुकसान उठा सकते हैं। तो जैसे मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपका जो पर्सन है, उन्होंने कार्मिक साइकिल को इन्वाइट किया है आपके कनेक्शन में। मुझे लगता नहीं कि कार्मिक साइकिल थी या कोई थर्ड पार्टी थी, यहाँ पर जिद के कारण मैनिफेस्ट हुई है या फिर लर्निंग के लिए मैनिफेस्ट हुई है। ठीक है, ये मतलब पास्ट लाइफ की कार्मिक साइकिल नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर यूनिवर्स को ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन को पूरी तरीके से चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। और शायद इसीलिए इस पर्सन से आपका यूनियन यूनिवर्स ने नहीं कराया या मैरिज नहीं कराई, क्योंकि ये जो इंसान की एनर्जी है वो मैरिज लायक है ही नहीं, या आपको बहुत ज़्यादा अपने मुट्ठी में रखने का प्रयास करते, या फिर आपको किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ ना, मतलब अब जब तक ये इस पर्सन के साथ रहेंगे ना थर्ड पार्टी में, ये वहाँ खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो इंसान इनको ट्रिगर कर करके इनको हमेशा यकीन दिलाने का कोशिश करेगा या फिर एहसास कराने की कोशिश करेगा कि आप गलत हैं उसको माने, आप गलत हैं उसको माने। और जब तक ये पर्सन इस चीज़ को मान नहीं लेते, तब तक यहाँ पर इस पर्सन को ऐसी टॉक्सिक लाइफ को लीड करना पड़ेगा। वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है इस पर्सन के साथ जस्टिस ज़रूर होगा। ठीक है, इनको मतलब इनकी जो भी गलतियां हैं वो इनका दंड इनको मिलकर ही रहेगा। इनका मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है उस समय तक ब्लॉक हो जाए या मैनिफेस्टेशन का वर्क ना करे। ठीक है, तो इनको तब तक जब तक ये रियलाइज नहीं कर लेते कि कहाँ गलत हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार आपके साथ सेम सिचुएशन हो रही है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो मैंने कई बार बताया कि गलती आपकी है, कुछ आपको लर्न करना है। तो यूनिवर्स फिर आपको, जब आप प्यार से नहीं सीखते हो ना, तो फिर आपको डंडे मार के सिखाता है। वो यही उसका तरीका होता है कि फिर वो आपको बुरी वाली सिचुएशन में आपको जाने देता है, वहां से आपको बचाता नहीं है, क्योंकि फिर आप सीखते ही नहीं हो। ठीक है, आपका पर्सन इतना अच्छा कनेक्शन अवॉइड किया जा रहा है। मैनिफेस्ट हो सकता है कनेक्शन, यूनिवर्स कह रहे हैं जैसे ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होने के लिए बनाई कनेक्शन, डेस्टाइन कनेक्शन, लेकिन वो इंसान जबरदस्ती थर्ड पार्टी में स्टक है, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के कारण। ठीक है, अपनी जिद के कारण मानने को जिद सरेंडर नहीं कर रहा वो इंसान। वो कह रहा है हम सब कुछ झेल लेंगे, हम हर दुख झेल लेंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। और मैंने कई बार बताया कि आप परमात्मा से नहीं जीत सकते। ठीक, उल्टा लटका के आपको आपको यकीन दिला देगा वो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि अगर आपको ऐसी कोई गाइडेंस आप तक पहुँचती है जहाँ पर आपको इस तरीके से गाइड किया जा रहा है कि भाई आपकी गलती है आप सरेंडर करें, आपकी गलती है आप क्षमा मांगे, आपको कम में निपटा दिया जाएगा।
लेकिन आप करो नहीं 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 नहीं, तो इस नहीं का परिणाम जो आएगा वो तो भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसे ही मैसेज निकल के आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ मैरिज भी कर ली। तो ये कार्मिक मैरिज कर ली इस पर्सन ने पूरी तरीके से, क्योंकि ये थी नहीं डेस्टिनी में शायद, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि इनकी लर्निंग बन रही थी तो यूनिवर्स ने इनको रोका नहीं, यूनिवर्स ने उनको उस कनेक्शन में जाने से रोका नहीं। यूनिवर्स चाहते तो इस पर्सन को उस कनेक्शन में जाने से रोक लेते, लेकिन बुद्धि अगर उल्टी दिशा में काम कर रही है तो उसमें ईश्वर क्या कर सकते हैं किसी व्यक्ति की। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग गड़बड़ वाला मामला है। आपसे किसको ये चीज़ रेजोनेट कर रही है मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, तो ये रीडिंग निकल रही है 369 पर घमासान है चीज़ें। आपका पर्सन देखो ऐसा है, आपका पर्सन जिद तोड़ने तैयार नहीं है, और मतलब आपका पर्सन जिद छोड़ने तैयार नहीं है, और परमात्मा इस पर्सन को मतलब छोड़ने तैयार नहीं होता। आपका पर्सन जिद नहीं छोड़ेगा, परमात्मा इसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक टाइम पर तो इस पर्सन को लर्निंग करनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं कितना नुकसान उठाने के बाद ये लर्निंग करते हैं। ओके गाइस, ये निकल के आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।